चलो, लामार्किज्म, ये लो जी लामार्किज्म। लामार्क बेटे हमारे पास क्या बताता है? लामार्क भाई बताता है कि चीज़ें जो है ना, आप जिन ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा यूज़ करते हो वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके पास ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म को आप यूज़ नहीं करते उन वो बेटे आपके पास वीक होना शुरू हो जाते हैं। एंड देयर इज़ द टाइम कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, याद रखना, इसने एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, इसने कहा था कि एवोल्यूशन जो हमारे पास होती है दैट इज़ एक्चुअली एक्सप्लेनिंग लैडर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास लैडर ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है। लैडर ऑफ लाइफ क्या है इसको हम देखते हैं। सपोज हमारे पास ये आ गया लैडर का एक एंड, और ये लैडर का दूसरा एंड बना लेते हैं। अब ये कहा जाता है कि जी हमारे पास ये लैडर के भाई आपको यहाँ पर ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारे पास सबसे बेसिक था, ठीक है, सबसे बेसिक ये सबसे पुराना है। ठीक है, बेसिक इज शोइंग ओल्डेस्ट, ये सबसे बेटे ओल्डेस्ट को शो कर रहा है। और इसी के बाद आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो तो लैडर ऑफ लाइफ ये कहती है कि हमारे पास ये जो सबसे टॉप पे नज़र आता है ना, दैट इज मॉडर्न। ठीक है, ये मॉडर्न स्पीशी आपके पास इसको एक्सप्लेन कर रही होती है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो सबसे पुराना होता है, और जो सबसे बेटे कह लो कि मॉडर्न है वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ओल्डेस्ट सबसे नीचे लैडर के अकॉर्डिंग, और जो आपके पास बेटे सबसे नया है वो सबसे ऊपर होगा। अच्छा, लामार्किज्म ना इसने एक्सप्लेन किया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को। ठीक है, तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्ज कर लो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है। जैसे मुझे बताओ, आप में से किस किस ने पॉपाय कार्टून देखे होंगे? पॉपाय द सेलर मैन। हम्म, किस किस ने देखे हुए हैं पॉपाय द सेलर मैन? किस किस ने देखे हुए हैं? पॉपाय द सेलर मैन कार्टून देखे हुए हैं? बताओ ज़रा। अच्छा जी, उसमें पॉपॉय जो है वो भाई हमारे पास बाइसेप उसका बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये देखो यूज़ के अंदर वो बताता है कि जी ऐसे अफराद जो बाइसेप्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, उसका बाइसेप स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, Subscribe. बाइसेप्स स्ट्रांग। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है। लेकिन लामार्क ने ये कहा था कि ठीक है बाइसेप स्ट्रांग हो गए, ठीक है, लेकिन ये बाइसेप आगे भी ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब सपोज रियल लाइफ में आप सपोज कर लो कि जी कहा जाता है कि जी पोपाई की ना शादी हो गई, ठीक है, और पोपाई के यहाँ जो है ना वो बच्चा पैदा हुआ, तो नर्स बाहर आके कहेगी भाई मुबारक हो, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ घर दो बावां होइयां ने नाल निक्का जिहा मुंडा लगा है। बताओ ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अगर यूज़ ऑफ ऑर्गन की बात करें तो यूज़ ऑफ ऑर्गन तो यही कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है ना कि भाई अगर पोपाय के बाइसेप स्ट्रांग थे तो ये आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू किसके? लामार्क के। और अगर आप अभी की रियल लाइफ में देखो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लामार्क ने बिल्कुल गलत कहा था। ठीक है, हाँ, किसी हद तक ये डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के ऊपर आप इसको रिलाई ज़रूर कर सकते हो,
इसने कहा कि आप जिन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है, डिसयूज़, या आप उनको अबैंडन कर देते हो, या आप ये कह लो कि जी आप उनका बहुत ज़्यादा लेस यूज़ करते हो, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन की टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता। जैसे ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि भाई आपके पास जो है ना ह्यूमन में टेल मौजूद थी, ह्यूमन बॉडी जो हमारे पुराने आबाओ अजदाद थे ना उनमें टेल थी, ठीक है, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न ह्यूमन में भाई आपको टेल नज़र नहीं आती, देयर इज़ नो टेल। और ये टेल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा जी भाई हम दुम वाले नहीं बन सकते, हम दुम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास बेटे ये दुम का इस्तेमाल कम हुआ और अल्टीमेटली जो है ये चीज़ें आपके पास कंपनसेट होना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप लोगों ने कुछ और चीज़ें भी जैसे अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी बेटे यही चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। तो ये याद रखना कि ये आपके पास ना कुछ इजी चीज़ें हैं जो कि आप इसी में ही रिलेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और ये यूज़ एंड डिसयूज़ को जो है ना इसमें ना आपको जिसके साथ कंफ्यूज करवाता है वो जिराफ की एग्जांपल के साथ है, ठीक है। जिराफ, वो कहता है भाई जिराफ जो है ना इसने अपनी गर्दन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, नेक यूजेज बहुत ज़्यादा की, ठीक है, और उसी के बाद क्या हुआ, इसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई, नेक जो है वो इलोंगेटेड आ गई। अब नेक अगर इलोंगेटेड है तो वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। इसने ना जिराफ को, क्योंकि उस वक्त जिराफ की जेनेटिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पर बिलीव भी किया। सो खैर हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ पॉन्डर है वो ये कि लामार्क जो है दैट वाज एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन, और इसमें भाई इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था जो कि इसको दे सकता कि भाई ये हमारे पास सही है, ठीक है। ना इसने जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था, ना इसने ये कहा जी आपके पास मॉडिफाई हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं। जब तक आप जेनेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं करते ना, जेनेटिक्स के अंदर आप चेंज नहीं लाते, ठीक है, जेनेटिक्स चेंज इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, दैट वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय द साइड ऑफ लामार्क। इस वजह से बेटे ये हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ये तो लामार्क का हाल था पुराने लोगों का, लेकिन खैर देवर पाइनियर और इन्होंने बताया था कि हमारे पास भाई बॉडी के अंदर किस किस तरह का चेंज आता है। अच्छा जी, लामार्क के हवाले से यही चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि लामार्क ने क्या कहा था कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो बेटे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कभी भी आपको लगे ना कि ये आपको भूलने लगा है तो आपने फौरी तौर पर पोपाय वाली एग्जांपल ध्यान में ले आनी, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसने जो कहा था कि यूज़ जो होता है आपके पास भाई नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, इस बात को यूं भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और खुदा न खास्ता उसके अंदर जो है ना वो उसकी टांग कट गई, ठीक है। अगर लामार की बात हम लोग दुरुस्त माने तो अगर उसकी टांग कट गई, ठीक है, उसके बाद उसकी शादी हो गई, नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे पैदा होंगे। लामार्क ये कहता है कि भाई उसके जो बच्चे पैदा होंगे ना नेक्स्ट जनरेशन में वो उसके अब्बा जैसे ही होंगे, मतलब एक टांग वाले होंगे। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं ना है।
तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि लामार्क वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द चेंज इन, के कौन कौन सा चेंज आता है। तो जब वो ये चेंज को ही एक्सप्लेन नहीं कर सका तो हमारे पास बेटे ये कैसे आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके